अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिश नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 6 पर चर्चा करेंगे, है ना। मुनियों के लिए साधन क्रम शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव, मुनियों के लिए साधन क्रम, इसी पर चर्चा होगी। चक्रभेदन के साधन का क्रम कभी कभी मुनि भूल जाते हैं और कभी कभी तो शिक्षा देने वाले भी भूल जाते हैं, पर मुनि समाज का साधन भाग गोपनीय होने के कारण लेखबद्ध नहीं किया जा सकता, अतः अभी तक लिखा नहीं गया। एक बात और है, लिखकर यह साधन बताया भी नहीं जा सकता। शिष्य के सामने बैठकर उसे साधन दिखाकर बिना बताए शिष्य इसको सीख नहीं सकता। तो मुनियों के अंदर में एक शंका बनी रहती है कि चक्रभेदन जो साधन हम लोग करते हैं उसका क्रम कैसा होना चाहिए। यह तो बहुत ही गुप्त है और इसलिए इसको लेखबद्ध नहीं किया जा सकता, है ना। जब इसको सामने बैठते हैं तभी बतलाया जाता है। योगी योगाचार्य सामने बैठकर दिखाते हैं और आपको देख करके सीखना है ना। तो इसको बोला नहीं जा सकता, इसको ये तो गोपनीय है युगांतर से। अब इसका तो शीर्षक दे दिए हैं गुरुदेव, मुनियों के लिए साधन क्रम। तो ये जो शंका है उसका समाधान होगा थोड़ा बहुत, है ना। अब क्रम अगर लिखे होंगे आगे तो हमको मालूम नहीं, पर अभी तो यहाँ तो नहीं दिख रहा। यूं तो साधन बहुत ही सरल है, सुगम है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, पर बिना 10-12 महीना श्रद्धा प्रेम और नियम के साथ किए वह आता नहीं। साधन का क्रम पूछने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। वो तो सामने बैठकर दिखाया जाता है और उसको देखकर सीखना पड़ता है शिष्य को स्वयं। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं वो तो साधन बहुत ही सरल है, सुगम है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, पर बिना 10-12 महीना श्रद्धा प्रेम और नियम के साथ किए वह आता नहीं। साधन सीखना है तो श्रद्धा और प्रेम से आपको, है ना, सालों भर सीखना पड़ता है, नहीं तो 10-12 महीना और कभी कभी तो 3-4 साल तक सीखते रहना पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं, ये चिंता की बात नहीं है। बात है श्रद्धा और प्रेम और नियम अनुसार जो विधान है, बिना योगी योगाचार्य के आप इसको साधन को नहीं सीख सकते। और अगर चुपके सीखेंगे तो भी फायदा नहीं है ना। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। गुरु की कृपा से ही सीखना है। सामने कोई भी हो, सदगुरु के ज्ञान को जो बतलाने का अधिकार प्राप्त है, योग शिक्षक, योगाचार्य, मुनिवर, मुनीश्वर कोई भी होंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, है ना। और जब तक श्रद्धा पूर्वक नहीं करेंगे आप इसको ठीक से हृदयंगम नहीं कर सकते। जितना भी सरल क्यों न हो, प्राकृतिक और वैज्ञानिक क्यों न हो, उसको आपको श्रद्धा और प्रेम से सीखना है और अभ्यास करना है प्रतिदिन। सद्गुरु से सीखकर बिना 1-आध साल ठीक किए वह नहीं आता। सद्गुरु से सीखकर सालों भर आपको अभ्यास करना है। 1 साल तक अगर आप 1-आध साल कहें लिखे हैं 6 महीना या साल भर आप अगर ठीक से योगाभ्यास नहीं करेंगे तो मुश्किल है सीखना। केवल एक दिन देखकर ही लोग बराबर उसके क्रम को पूछकर
व्यर्थ में स्वयं भी अपना समय नष्ट करते और सिखाने वाले को भी कष्ट देते हैं। अभी मुनिजन क्या करते हैं, फोन तो है ना फोन में पूछने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जिसको आप दीक्षा दिए हुए हैं उनको आप बता सकेंगे, लेकिन सबको तो मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने आपका देखा हुआ है। आप उसको तरीका से बता सकते हैं, पूछने पर बता देते हैं अपने मुनियों को जिसको दीक्षा दिए हुए हैं। यदि दीक्षा नहीं दिए हुए हैं उसको तो बताना मुश्किल है। लेकिन अगर मुनि है और साधन सीख कर रहे हैं तो थोड़ा आप बता सकते हैं, है ना। अगर आप सचमुच में अधिकारी हैं तभी बता सकते हैं, है ना। और अगर साधारण मुनि है फिर भी आप मुनि को सिर्फ बता सकते हैं, नए लोगों को नहीं बता सकते। तो साधन क्रम लोग पूछने लगते हैं, एक दिन देख लेते हैं और साधन करने लगते हैं, पूरा ठीक से जानते नहीं और व्यर्थ में पूछते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं का भी समय नष्ट करते हैं और सिखाने वाले को भी कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में श्रद्धापूर्वक सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार सत्संग में अवश्य आना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह नहीं सीखे हैं अपने गुरु के पास, यानी जो शिक्षा दिए हैं उनके पास सत्संग में आते जाते रहिए बराबर। और उन्हीं से सामने बैठकर पूछिए, सदगुरु का कहना है, और बराबर कीजिए। आपको सालों भर लग सकते हैं, है ना। और आपको श्रद्धा और प्रेम से सालों भर करना है, या 6 महीना या 10-12 महीना, जब तक आप नहीं करेंगे आपको यह सच्चा ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो गुरुदेव इसी को बता रहे हैं, सीख कर करिए। किसी को कष्ट मत दीजिए, सीखिए और कीजिए। जो कुछ जान सके हैं उसी के अनुसार 1-8 महीना कर जाइए, है ना। जैसा आप जानते हैं वैसे 1 महीने तक कीजिए, या तो 15 दिन तक भी करेंगे ना तो भी थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। आधे महीना या 1 महीने पूरा आप करके देखिए। फिर जो कुछ पूछना हो, जहाँ शंका हो पूछिए। सदगुरु का कहना है आप जो देखे हैं उसको कीजिए, कम से कम 15 दिन तक कीजिए या महीनों दिन कीजिए, फिर जा कर के पूछिए। और जैसा आप जानते हैं उसको सीखे हैं उसको पहले कीजिए, फिर पूछिए, और पूछने के बाद उसको फिर सुधारिए, तब जाके आप धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। इस पर प्रश्न होता है कि 1-8 महीना यदि भ्रमवश किसी साधन को गलत करते गए तब क्या होगा। तो मन में शंका होती है कि अगर बिना जाने और साधन कर रहे हैं महीनों दिन, भ्रमवश गलत अगर कर रहे हैं तब उसका क्या होगा। सदगुरुदेव कहते हैं होगा कुछ नहीं, लाभ कम होगा, है ना कुछ हानि नहीं होगा, लाभ कम होगा। इस साधन में यह खूबी है ना। आपने कुछ गलत भी किया तो उससे हानि की संभावना नहीं। अगर आप गलत भी किए तो भी कोई हानि की संभावना नहीं है। इस साधन की ये खूबी है। पर शर्त यह है कि आप किसी दूसरे का बताया हुआ साधन भी इसमें ना मिला लें। साधन कर रहे हैं और आपको याद नहीं आया तो इधर उधर की साधन को मिला रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है ना। जो सदगुरु से सीखे हैं उसी को करना है। तरीका बता दिया जाता है जो, है ना। ठीक से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। दूसरे साधनों को मत मिलाइए, इससे गड़बड़ होगा। और अगर सदगुरु के दिए हुए साधन को ही कर रहे हैं, जितना जानते हैं, कोई हानि नहीं होगी। हाँ, लाभ थोड़ा कम होगा, और जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो पूरी तरह से सीख जाएंगे। लेकिन मेरा तो अपना अनुभव है हमारे मुनिजन आते हैं साधन सीखने के लिए, है ना ठीक ढंग से जानते भी नहीं है ना। लेकिन जिस बीमारी को लेकर के वो आए होते हैं वो बीमारी ठीक हो जाती है। श्रद्धा और प्रेम सबसे बड़ी चीज है ना। और जैसा जानते हैं उसको प्रेम से करते हैं, क्योंकि ऐसे ही बता देते हैं हम, है ना, ताकि वो श्रद्धा से और प्रेम से करें। तो 3 महीने में आपका यह तकलीफ दूर हो जाएगा, है ना।
तो 3 महीने में दूर हो जाएगा। ये भावना हृदयंगम कर लेते हैं और बड़ी प्रेम से ये साधन करते हैं। सत्संग में बराबर आते हैं प्रत्येक सप्ताह, है ना, तब जाके उनको अच्छा से यह ज्ञान हो जाता है। और बराबर हमारे संपर्क में रहने के कारण ठीक ढंग से साधन ना भी सीखे हों तो भी पूर्णतः निरोग हो जाते हैं, है ना, ऐसी बात है। तो आपके अंदर में जो खूबी है, आपके भीतर में जो ब्रह्म शक्ति है, आपके अंदर में जो सृष्टिकर्ता बैठे हैं, वह जो विचार कर रहे हैं, उन विचारों की महिमा को बता देना चाहिए। उन्हीं विचारों की महिमा से आप निरोग हो जाते हैं, चाहे जैसा भी साधन कीजिए, है ना। लेकिन गुरु के बतलाए हुए साधन को कीजिए और दूसरा मत मिलाइए। जितना मालूम है उतना ही को कीजिए, है ना, आप निरोग हो जाएंगे। और आप अगर दूसरों के महात्माओं के साधन को मिलाएंगे तो उसको आप माने ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ा जाएगा ना, वो ठीक नहीं होगा। सिर्फ सदगुरु के साधन को कीजिए, है ना, कोई परेशानी नहीं, है ना। जितना आता है उतना ही कीजिए, बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, है ना। साधारण सी बात, तो क्या कैंसर भी ठीक हो चुका, है ना। अभी तो दवाइयाँ आ गई और आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, सोचते होंगे, है ना। कोई बात नहीं। देखिए, प्रेम से साधन कीजिए। किससे प्रेम करना है? अपनी आत्मा से, अपने आप से। और अपने प्रत्येक चक्र में ध्यान लगाते समय स्नेह से, श्रद्धा से प्रत्येक चक्र में ध्यान लगाइए कि वहाँ के स्नायु कोश के अंदर में आप प्रवेश कर गए हैं। वहाँ के स्नायु कोश के अंदर में जो शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो सेल्स कोश वहाँ पे जितने हैं निर्मल और निरामय हो रहे हैं, है ना। यही भावना प्रबल होती जाती है और आप सचमुच में निरोग हो जाते हैं, है ना। तो दूसरों के साधन को मत मिलाइए और पुस्तकों में से भी देखकर ना करें। केवल गुरुदेव जो बतलाए हैं सामने बैठकर उसको ही कीजिए। ये रहा हृदय में जो शंका है उसका मन भीतर से समाधान गुरुदेव कर दिए हैं, है ना। तो किसी को आप परेशान मत कीजिए, आप कीजिए भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से और चिंताओं से मुक्त होकर कीजिए। हो सकता है साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, कोई बात नहीं, पर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।